Good morning, children. How are you all? Today I am going to teach you one of the most important story named भोली. Right? अब क्योंकि आपके एग्जाम्स जो बहुत नज़दीक हैं तो मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि एग्ज़ाम से पहले जो मेन चीज़ें हैं ना उनको तो मैं आपको कवर अप करा ही दूँ ताकि आप घर बैठ करके इन दिनों एक कैप्सूल कोर्स की तरह जो है सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिकैप कर सकेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो नेम है आज के स्टोरी का भोली. What is the name of the story? Bholi. It is written by K.A. Abbas. Who is the author? K.A. Abbas. So like always, थोड़ा सा जान लेते हैं हम K.A. Abbas के बारे में कि K.A. Abbas क्या थे, कहाँ से थे. आइए देखिए, ख्वाजा अहमद अब्बास. विकिपीडिया पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है इनकी. ख्वाजा अहमद अब्बास की. ख्वाजा अहमद अब्बास 7 जून 1914 को पैदा हुए थे और 1 जून 1987 को दुनिया से अलविदा कह गए. वॉज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, नोवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट इन उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश. ठीक है, 3 लैंग्वेज में मास्टरी थी अगले को, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश में. He won 4 national film awards in India. Internationally, his films won the Palme d'Or Golden Palm Grand Prize at Cannes Film Festival. राइट. खैर इतना ही काफ़ी, हमें और ज़्यादा जानना भी नहीं है, हमें तो स्टोरी के बारे में जानना है क्योंकि हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं. राइट. इनके बारे में अगर जानना है तो फ्यूचर के नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया. ये इनकी कुछ तस्वीरें हैं जिनको आप देख सकते हैं. ये देखिए, इस तरह के दिखते थे भाई साहब, चाचा जी कह सकते हैं हम, ख्वाजा अहमद अब्बास. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी नाउ. थोड़ा सा बात करते हैं कैरेक्टर्स की. तो इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं आपको भी मालूम है इस बात की. तो देखिए, भोली के अब्बास ने लिखी हुई है. कैरेक्टर्स कौन कौन है? सबसे पहले भोली है. लाइक ऑलवेज आई टोल्ड यू, भोली इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. प्रोटैगनिस्ट का मीनिंग आपको मालूम ही होगा. अगर नहीं मालूम है तो फिर से देखिए. पहले तो आप ये समझिए प्रोटैगनिस्ट, PROTEGONIST, प्रोटैगनिस्ट. तो प्रोटैगनिस्ट का मतलब आप जानते हैं, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर. What is the meaning of the protagonist? Main character of a story, novel. जैसे कि किसी फिल्म का हीरो होता है ना, ऐसे ही किसी भी स्टोरी का, किसी भी नोवेल का जो मुख्य पात्र होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, यानी कि मेन कैरेक्टर. वेल, आई होप क्लियर हो गया होगा. सेकंड वन है आपका रामलाल, नंबरदार ऑफ द विलेज. यानी कि अंग्रेजों के टाइम पे इंडिया में एक पोस्ट चला करती थी जिसका नाम था नंबरदार. तो यहाँ तो जानेंगे कि भोली का फादर है. कौन है? भोलीज फादर. वैसे बाई पोस्ट जो है क्या थे? ये विलेज नंबरदार थे. यानी एक पोस्ट चला करती, जैसे मुखिया हुआ करता था ऐसे एक रेवेन्यू ऑफिसर हुआ करता था, जिसको जो है हमारी इंडिया की भाषा नंबरदार कहते थे. जिसे आज थोड़ा सा बदल दिया गया, लंबरदार कहते हैं लोग, लेकिन असल में नंबरदार होता था. टीचर आपको पता ही है, भोली की टीचर है ये. तो चलो स्टार्ट करते हैं समरी इसकी. क्या क्या होता है कहानी के अंदर. भोलीज अर्ली चाइल्डहुड, यानी भोली के अर्ली चाइल्डहुड की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि उसका जो अर्ली चाइल्डहुड था ना वो किस तरीके का था. लाइक ऑलवेज मेरे पास थोड़ी बुक है डीप जाने के लिए. भोली वॉज द 4th चाइल्ड ऑफ रामलाल, यानी कि 4th चाइल्ड थी. कौन सी थी? 4th चाइल्ड थी. ठीक है, यानी चौथे नंबर की लड़की थी. हु वॉज अ फार्मर एंड द विलेज नंबरदार. मैंने बता ही दिया था कि रामलाल क्या था? फार्मर भी था और क्या था? नंबरदार भी था. क्या था? नंबरदार. नंबरदार का मतलब बता ही दिया था, रेवेन्यू ऑफिसर होता था. क्या मतलब होता था? उस टाइम पर रेवेन्यू ऑफिसर होता था. शी वॉज बोर्न अ फेयर एंड प्रिटी एंड वॉज नेम्ड सुलेखा. यानी बहुत अच्छी सुंदर लड़की थी क्योंकि नंबरदार था. उसका फादर जो है रेवेन्यू ऑफिसर था. पैदा होते ही बहुत बढ़िया लड़की थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. और उसका नाम क्या था? थोड़ा सा अलग कलर लेते हैं इसके लिए. नाम था सुलेखा. क्या नाम था? सुलेखा. लेकिन डेस्टिनी का क्या पता कि डेस्टिनी क्या कर दे आगे, कुछ नहीं पता ना. However, she encountered small mishaps early in her life. हालांकि क्या हुआ था कि एक घटना घट गई बेचारी के साथ में जब वो बहुत छोटी थी तभी. When she was just 10 months old. यानी कितनी बड़ी थी? 10 months old थी. तभी बेचारी जो है क्या हो गई थी? ये
गिर गई थी। क्या हो गई थी? गिर गई थी। शी फेल ऑफ द कॉट विच डैमेज्ड अ पार्ट ऑफ हर ब्रेन, यानी खाट से गिर गई थी जिसकी वजह से इसके ब्रेन का कुछ पार्ट था ना वो क्या हो गया था? डैमेज हो गया था। वहीं से जो बेचारी की लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। While she was 2 years old, she suffered from smallpox, यानी चलो वो तो हो ही गया था कि ब्रेन का पार्ट डैमेज हुआ था। जब 2 साल की हुई ना, तो 2 साल की हुई तो उसको क्या हो गया? स्मॉल पॉक्स हो गया। ये एक बीमारी होती है जिसे चेचक कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? चेचक। तो चेचक कब हुआ था उसको? जब वो 2 साल की थी। देखते जाना, कहते हैं ना कि मुसीबत में मुसीबत, ठीक है। पहले गिरी बेचारी 10 महीने की थी तो दिमाग में कमी आ गई, दिमाग में कमी आ गई तो लोग उसे भोली भोली कहने लगे। यानी भोली का मतलब होता है इंग्लिश में सिंपलटन। क्या मतलब होता है? सिंपलटन। SIMPLETON, ठीक है। इनको इंग्लिश में भोली को क्या कहते हैं? सिंपलटन कहते हैं। वो इसीलिए कहते थे क्योंकि उसका दिमाग बेचारी का चलता नहीं था लाइक नॉर्मल चाइल्ड, यानी जैसे कि नॉर्मल बच्चे का दिमाग चलता है उस तरह से उसका दिमाग नहीं चलता था। खैर जो भी है, एज अ ब्रेन वॉज अफेक्टेड फ्रॉम द फॉलिंग ऑफ, जैसे कि दिमाग तो जो अफेक्ट हो ही गया था गिरने की वजह से, सी वॉज नेम्ड भोली विच मीन्स सिंपलटन, जिसका मतलब क्या होता है? सिंपलटन, ठीक है। एंड द स्मॉल पॉक्स शी सफर्ड लेफ्ट ब्लैक पॉक मार्क्स, यानी उसके पूरे के पूरे चेहरे पर जो है ब्लैक पॉक मार्क्स हो गए। भोली started talking at the age of 5 years and she used to stammer that made her a subject of ridicule, यानी कि 5 साल की हो गई तब तो उसने बोलना सीखा था और बोलने के जैसे बोलना सीखा तो हकलाती थी। क्या करती थी? हकलाती थी, यानी स्टैमरिंग करती थी। क्या करती थी? स्टैमरिंग करती थी। देखिए 2 वर्ड आते हैं, एक स्टैमरिंग होता है, एक लिस्पिंग होता है, ठीक है। लिस्पिंग का मतलब होता है तुतलाना और स्टैमरिंग का मतलब क्या होता है? हकलाना। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। भोली क्या करती थी? भोली जो है स्टैमरिंग करती थी। इसीलिए स्टैमरिंग करने की वजह से जो उसके पास वाले जो बच्चे होते थे या और भी जो लोग होते वो उसे क्या करते थे? उसका मजाक उड़ाते थे, रिडिक्यूल करते थे। शी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द 7 चिल्ड्रन ऑफ हर पेरेंट्स, यानी कि इन टोटल कितने थे? 7 चिल्ड्रन थे। कितने थे? 7 चिल्ड्रन थे, ठीक है। और भोली कौन से नंबर की थी? भोली थी 4थे नंबर की। कौन से नंबर की थी? 4थे नंबर की थी। सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम शायद राधा था, दूसरे नंबर की का नाम मंगला था और तीसरे नंबर की का नाम शायद चंपा था। फिर 4थे नंबर की बेटी कौन थी? आपकी सुलेखा थी। सुलेखा जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम भोली के नाम से जानते हैं। खैर ये बात हो गई, राइट। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, पता ही ये 3 बेटे थे। कितने थे? 3 sons and 4 daughters, ठीक। ऑल द चिल्ड्रन अपार्ट फ्रॉम भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रांग, भोली को छोड़कर के सारे बच्चे जो हेल्दी होते थे, स्ट्रांग होते थे, क्योंकि खाने पीने की कमी नहीं थी, अच्छा खासा परिवार था, वेल्थी फैमिली थी। भोली सिस्टर वर प्रिटी बट भोली वॉज कंसिडर्ड अ डल एंड अगली चाइल्ड, लेकिन भोली को जो है मंदबुद्धि और एक बदसूरत सी बच्ची माना जाता था क्योंकि बेचारी के साथ में दुर्घटना हो गई थी। अब देखिए, रामलाल डिसाइड्स टू सेंड भोली टू स्कूल, रामलाल ने डिसाइड कर लिया था। अब क्योंकि क्या हुआ था कि जैसे ही भोली थोड़ी सी बड़ी हुई, यानी स्कूल जाने के लायक हुई, तभी जो है गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था। क्या किया गया था? गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था। प्राइमरी स्कूल खोला गया तो तहसीलदार साहब आए, यानी कि एक अधिकारी आया और उसका यानी उसने उसकी ओपनिंग सेरेमनी की, यानी उद्घाटन किया, ठीक है। समारोह किया तो उसने अधिकारी ने रामलाल को कहा था कि भाई तुम लोग जो है गांव के नंबरदार होने के नाते अपनी बेटियों को स्कूल खोलो। एक्चुअली में ये जो स्कूल था वो गर्ल्स के लिए खोला गया था और उस टाइम पर जो है गर्ल्स को जो स्कूल भेजते ही नहीं थे लोगों में ऐसा माना जाता था कि लड़कियां तो बस घर में ही रहेंगी और वो घर के काम करने के लिए ही बनाई गई हैं, वो स्कूल नहीं जाएंगी, और अगर स्कूल जाएंगी तो वो जो है उनसे शादी कौन करेगा। ऐसी लोगों की विचारधाराएं थी, यानी कि नैरो माइंडेड पीपल थे इंडिया में उस टाइम पर। खैर, तो स्कूल खुला, प्राइमरी स्कूल गर्ल्स के लिए। तहसीलदार साहब आए उद्घाटन करने के लिए। तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा था कि अपनी बेटी को भेजो, तो रामलाल ने जो अपनी पत्नी से डिस्कस किया था कि भेजा कि नहीं भेजा, पत्नी ने मना कर दिया। लेकिन एक आइडिया आया
कि तहसीलदार कहीं गुस्सा ना हो जाए, तो उसकी पत्नी ने कहा था क्यों ना भोली को भेज दो, भोली की तो शादी होने वाली नहीं है, लेट द टीचर डील विद हर। तो देखिए क्या होता है, When भोली turned 7, a primary school for girls in their village was opened. जब भोली 7 years की थी तभी जो गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था। द तहसीलदार ऑफ द विलेज हैड कम फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी के लिए कौन आए? तहसीलदार साहब आए थे। ही आस्क्ड रामलाल टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेज बाय सेंडिंग हिज गर्ल्स टू स्कूल। यानी उसने रामलाल से रिक्वेस्ट की थी कि अपनी बेटियों को तुम स्कूल खोलो, ताकि जो दूसरे लोग भी आपको देख करके बच्चों को स्कूल भेजें, यानी लड़कियों को स्कूल भेजें। व्हेन ही डिस्कस्ड हिज विद हिज वाइफ, यानी जैसे ही रामलाल ने ये सारी चीज़ अपनी पत्नी से डिस्कस की थी, तो उसकी पत्नी ने जो बहुत ही पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया था, और कह रही तुम पागल हो गए हो क्या, लड़कियों को स्कूल भेजेंगे, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा, कुछ इस तरह की बातें बोलती है उसकी वाइफ। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एजुकेटेड गर्ल्स टू गेट मैरिड। यानी उन दिनों जो है पढ़ी लिखी लड़कियों की शादी होना बड़ा महाभारत होता था, लोग शादी ही नहीं करते थे पढ़ी लिखी लड़कियों से, और आज जब कि उल्टा हो रहा है, आज लोगों को पढ़ी लिखी चाहिए। देखिए क्या हालात है। बट रामलाल couldn't afford to annoy the तहसीलदार, so he decided to send भोली to school। लेकिन रामलाल जो तहसीलदार साहब के सामने मना तो कर ही नहीं सकता था, क्योंकि तहसीलदार साहब गुस्सा हो जाते तो उसने फाइनली कहा कि क्यों ना हम भोली को स्कूल भेज दें। As she was ugly and there was slightest chances of her getting married anywhere, और उसके शादी होने के भी चांसेस बहुत कम है, तो इसीलिए रामलाल ने और उसकी पत्नी ने म्यूचुअली ये डिसाइड कर लिया था कि हम भोली को स्कूल भेजेंगे। खैर, भोली प्रिपेयर्स फॉर द स्कूल। भोली जो स्कूल के लिए तैयार होती है। द नेक्स्ट डे रामलाल ग्रैब्ड भोली बाय हर हैंड एंड टुक हिम टू द स्कूल। हाथ पकड़ा, ठीक है, रामलाल ने अपनी बेटी का, और उसे कहाँ ले गए? स्कूल के लिए ले जा रहे हैं। भोली थॉट दैट हर फादर वाज गोइंग टू सेल हर द सेम वे देयर काउ लक्ष्मी वाज सोल्ड। भोली को लग रहा था कि भोली को जो है बेचा जाएगा जिस तरीके से, ठीक उसी तरीके से बेचा जाएगा जैसे कि कुछ दिनों पहले उसकी एक गाय हुआ करती थी बूढ़ी सी, जिसका नाम था लक्ष्मी। तो ध्यान रखना, गाय का नाम क्या है? लक्ष्मी है, ठीक है। एन ओल्ड काउ। Ramlal told his wife to get Bholi dressed in neat clothes and to tidy her up, as he didn't want anybody at the school to form a bad impression about their social position। अब क्योंकि नंबरदार था तो भोली की शक्ल ही खराब थी। भोली के बेचारी के जो है पॉक मार्क्स और ब्लैक मार्क्स थे, उसके पे चेचक हो रखे थे, तो रामलाल चाहता था कि थोड़ा सा इसको साफ सुथरा सा अच्छे से कपड़े पहना दिए। यूजुअली क्या होता था कि भोली के लिए नए कपड़े लाए ही नहीं जाते थे। भोली जो है अपनी सिस्टर्स के जो छोटे हो जाते थे पुराने कपड़ों को पहना करती थी, क्योंकि घर में भी उतनी ही इज्जत थी जैसा कि उसकी हालात हो चुकी थी। लेकिन उस दिन क्योंकि स्कूल में जा रही थी, बाहर जा रही थी, अब लड़की बाहर जाएगी तो सब लोग देखेंगे, तो अब अगर गंदे कपड़ों में वो जाएगी तो रामलाल का इंप्रेशन लोगों के दिमाग में क्या जाएगा। इसीलिए रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा था कि आप एक काम करो कि क्या नाम है, इसको तैयार कर दो अच्छे से, ताकि जो है लोगों के दिमाग में हमारा गलत इंप्रेशन नहीं जाए। भोली वॉज मेड टू वियर ओल्ड क्लोथ्स ऑफ हर एल्डर सिस्टर चंपा विच नो लॉन्गर फिटेड हर। यानी बताया ही था कि भोली जो चंपा के कपड़ों को पहना करती थी जो कि चंपा के नहीं आते थे। भोली वॉज बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन हर ड्राई हेयर। सूखे से बालों में जो है तेल लगा दिया गया था, नला दिया गया अच्छे से। द केयर टेकन ऑफ भोली वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी ऐसी केयर जो भोली की पहली बार हुई थी, विच मेड हर फील दैट स्कूल मस्ट बी अ बेटर प्लेस दैन होम। जिसकी वजह से उसे थोड़ा थोड़ा सा ये फील हो रहा था कि शायद स्कूल कहीं घर से बेटर प्लेस होगा, इसीलिए आज उसकी इतनी खुशामद और क्या नाम है इतनी केयर की जा रही है। राइट, अब देखिए भोली प्रिपेयर्स फॉर द स्कूल। अब भोली जो स्कूल के लिए तैयार होती है। ये तो हो ही गया, चलो आगे वाला देखते हैं। भोली रिसीव्स अ मैरिज प्रपोजल। यानी फाइनली भोली जो बड़ी हो गई, अब बड़ी हो गई तो रामलाल की चिंता ही थी कि किसी तरीके से इसकी भी शादी हो जाए। कोई भी फादर नहीं चाहता कि उसकी बेटी जो है बिना शादी के उसके घर पर रहे, कितनी भी प्रॉब्लम हो लड़की में, लेकिन शादी उसकी कर देना ही चाहते हैं। तो देखिए भोली को जो एक मैरिज प्रपोजल मिलता है बिशंबर नाम के व्यक्ति का। चलो डिटेल बताते हैं थोड़ी सी। अरे इससे पहले एक चीज छूट गई, ये वाला छूट गया। देखिए भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल, ये देखते हैं पहले। हैं भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल।
ऑन हर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल भोली वॉज टेकन टू द हेडमिस्ट्रेस बाई रामलाल, यानी हेडमिस्ट्रेस के पास रामलाल जो है अपनी बेटी को लेकर के गए। द हेडमिस्ट्रेस टुक हर टू द क्लासरूम एंड आस्क्ड हर टू सिट इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास, और उसको बोल दिया कि तुम क्लास के एक कोने में बैठ जाओ। शी वॉज वेरी हैप्पी टू बी अमंगस्ट सो मैनी गर्ल्स ऑफ हर एज, यानी अपने उम्र की लड़कियों को देख करके भोली जो बड़ी खुश हुई कि चलो एटलीस्ट यहाँ कम से कम इनके साथ में खेल सकती हूँ, मैं थोड़ी बातें कर सकती हूँ मैं। She didn't understand what the teacher in the class was teaching, but she was fascinated by the colors pictures that were hanging on the classroom walls. उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, but she was fascinated, लेकिन वो अट्रैक्ट हो रही थी जो क्लासरूम में जो पोस्टर्स वगैरह लगे हुए थे, जो चार्ट्स वगैरह लगे हुए थे, उन सभी को देख देख करके। When the teacher asked भोली to tell her name, जब टीचर ने भोली से पूछा कि नाम बताओ अपना, तो पता है ना क्या हुआ होगा बेचारी का, क्योंकि वो क्या करती थी, हकलाती थी, स्टैमरिंग करती थी। भोली वॉज fear stricken and could only tell her half name stammering, बहुत डर लग रहा था और बड़ी मुश्किल से अपना आधा नाम भो 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 ऐसे करके बेचारी कर पाई होगी। Other girls laughed at her, which induced insecurity in her. दूसरी लड़कियां उसकी ओर हंसने लगी, जिसकी वजह से उसके मन में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील होने लगी थी। In the lunch hour, all the girls went out of the classroom, but भोली स्टेड इन, सारी लड़कियां जो लंच आवर में बाहर चली गई थी, लेकिन भोली अभी भी अंदर ही थी। द टीचर अगेन आस्क्ड भोली लविंगली टू टेल हर कंप्लीट नेम, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए टीचर ने कहा बेटा नाम बताओ, अच्छा चलो नाम बताओ, यानी बहला के फुसला के प्यार से नाम पूछा ताकि वो डरे नहीं। द स्मूथ एंड लविंग टोन ऑफ द टीचर कंफर्टेड भोली एंड शी टोल्ड हर फुल नेम टू द टीचर, फाइनली उसने जो है अपना नाम बता दिया, भोली, यानी घगलाती थी बेचारी। द टीचर स्माइल्ड एट हर pleasingly and told her that one day she will be able to talk without stammering, उसने उसको उसके मरैल को बूस्ट किया और कहा कि एक दिन तुम अपना पूरा नाम बिना हकलाए हुए लोगी, कोई बात नहीं, चिंता ना करो। So she also gave her a book that had colored pictures of animals like dog, cat, goat and so on, यानी कलर पिक्चर दे दी, बुक दे दी कलर पिक्चर्स की। She told her that within a month Bholi will be able to read like others and then no one would laugh at her, और उसने ये भी कहा था कि एक महीने के अंदर भोली जो है दूसरे बच्चों की तरह पढ़ पाएगी और फिर जो है कोई भी बच्चा जो है भोली का मजाक नहीं उड़ा पाएगा। इस तरीके से टीचर ने जो भोली को आश्वासन दिया। अब देखते हैं कि भोली को अब उम्र हो गई तो भोली को एक मैरिज प्रपोजल आता है। देखिए ये मैरिज प्रपोजल सेठ बिशंबर का था। किसका था? सेठ बिशंबर का था, जो एक अधेड़ व्यक्ति था, लगभग 50 ईयर्स का। ठीक, तो देखिए टाइम पास्ड एंड द विलेज टर्न्ड इनटू अ स्मॉल टाउन, गांव जो है बढ़ करके क्या हो गया था, टाउन में कन्वर्ट हो गया। एंड विटनेस डेवलपमेंट लाइक कॉलेज, टिन सेट सिनेमाज, अब तो जो है गांव में कॉलेज खुल गए थे, टिन सेट के सिनेमा बन गए थे। एंड कॉटन गिनिंग मिल्स, यानी कॉटन मिल वगैरह लग गए थे। भोली बिकेम अ यंग वुमन, अब भोली भी जो है कि यंग वुमन बन चुकी है। वन डे भोली हर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन हर पेरेंट्स रिगार्डिंग अ मैरिज प्रपोजल दैट शी रिसीव्ड फ्रॉम बिशंबर नाथ, यानी एक दिन भोली ने अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना था एक मैरिज प्रपोजल की, जो उसके लिए आया था। किसके यहाँ से? बिशंबर नाथ के यहाँ से। किसके यहाँ से आया था? बिशंबर नाथ के यहाँ से। ठीक, याद रखना है इस नाम को। बिशंबर नाथ वॉज अ 50 ईयर ओल्ड मैन। क्या एज थी? 50 ईयर ओल्ड मैन था। कौन था 50 ईयर ओल्ड मैन? बिशंबर नाथ। राइट। अ रिच ग्रोसर फ्रॉम अनदर विलेज, यानी एक अमीर बनिया था। ग्रोसर बनिया को कहते हैं। कौन था बिशंबर बाय प्रोफेशन? यानी ग्रोसर था, दूसरे गांव से था। He limbed and had grown up children from his first wife, यानी वो लंगड़ाता था, यानी he was a lame। क्या था वो? एक लेम भी था। लेम का मतलब होता है लंगड़ा। क्या था वो? लंगड़ा था। और उसके बड़े बड़े बच्चे भी थे उसकी पहली पत्नी से, यानी कि उसकी दूसरी शादी होने वाली थी। रामलाल was worried that Bholi might reject the proposal, but his wife advised Ramlal to accept the proposal as nobody else would marry her.
रामलाल को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भोली जो है इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दे, लेकिन उसकी पत्नी ने वादा किया था कि नहीं शादी कर दीजिए, क्योंकि और कोई जो भोली से शादी नहीं करेगा। एज शी वॉज एन अगली गर्ल विद अ डम विट, क्योंकि वो जो बदसूरत है और दिमाग भी नहीं है, कुछ अकल भी नहीं है। ऑल्सो भोली वॉज थॉट टू नॉट टू हैव एन ओपिनियन ऑफ हर ओन, और ऐसा भी माना जाता है भोली में अकल कहाँ है, तो कोई नहीं, कर दीजिए शादी। अब देखिए भोली जो है शादी करने से क्या कर देती है, मना कर देती है। ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन था उस टाइम पर, मैं कहता हूं किसी भी लड़की के द्वारा लिया गया, और मैं कहता हूं कि हर लड़की को अपने लिए आवाज उठानी चाहिए, जैसे कि भोली ने उठाई थी। जिसे लोग जो मंदबुद्धि कहते थे ना, वो अपने लिए यानी एक दिन वो अपने हक के लिए लड़ी, यानी समाज के सामने बोली और समाज को आईना दिखाया कि लड़कियों को तुमने मूर्ख क्यों समझ रखा है, लड़कियों को तुम एनिमल क्यों समझते हैं, तो पैसे के बल पर किसी के भी हवाले कर दो। ठीक है, ऐसा कुछ भोली का स्टैंड था। तो देखिए, ऑन द वेडिंग डे भोली वॉज ड्रेस्ड इन रेड सिल्क, पूरा लाल जोड़ा पहना दिया गया भोली को, जैसा कि दुल्हन को पहनाया जाता है। दिसंबर केम with a procession so grand that Bholi's sister became envious of her destiny। दिसंबर पूरी बारात के साथ, साजो सामान के साथ, बैंड बाजे के साथ आया। इतना बैंड बाजा जबरदस्त तरीके का लेकर के आया था कि उसकी जो बड़ी सिस्टर थी ना, उनको भी भोली की किस्मत से जो है क्या होने लगी, ईर्ष्या होने लग गई कि देखो कितनी गंदी सी लड़की है और इसकी शादी कितनी धूमधाम से हो रही है, कितने शानदार तरीके से हो रही है, इतना खर्चा और इतना लेविश और इतनी जितनी पॉम्प एंड शो तो हमारी शादियों में भी नहीं हुआ था, जबकि हम कितने स्मार्ट हैं और कितने इंटेलिजेंट हैं इससे। खैर कोई नहीं, देखते जाइए आगे क्या होता है। However, when भोली was called up for the garland, जैसे ही जो है माला डालने के लिए वरमाला का टाइम हुआ तो भोली को बुलाया गया। एक्सचेंज सेरेमनी यानी कि माला डालने की समारोह आया, तभी जो दिसंबर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हर पॉक मार्क्ड फेस, दिसंबर को जो है उसके पॉक मार्क्ड फेस दिखाई दे गया। किसका, भोली का चेचक वाला चेहरा दिसंबर को दिखाई देगा। जैसे ही वो जो है माला डालने के लिए ऐसे उठी, उसका घूंघट पीछे की ओर खिसक गया, पीछे की ओर खिसका तो उसका चेहरा उसको दिख गया। ठीक है, अब जैसे ही चेहरा देखा फिर क्या होता था कि ही देन स्टॉप्ड द प्रोसेस, उसने जो है माला डालना रोक दिया एंड डिमांडेड 5000 रुपीज एज अ कंपेंसेशन फॉर हर पॉक मार्क्ड फेस फ्रॉम रामलाल, यानी कि रामलाल से उसने जिद कर ली कि या तो 5000 रुपये दहेज दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी बेटी के क्या है, पॉक मार्क्स हैं। क्या है, पॉक मार्क्स हैं, यानी तुम्हारी बेटी को चेचक हो रखे हैं, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। रामलाल ट्राइड टू कन्विंस, रामलाल ने जो कोशिश की उसको समझाने की कि हम गरीब हैं, मान जाओ हमारे पास पैसा नहीं है, ग्रूम, बट ही डिडंट लिसन, लेकिन उसने ये बात नहीं सुनी। देन रामलाल ब्रॉट अ बंडल ऑफ नोट्स फ्रॉम हिज सेफ, फिर अपनी तिजोरी से जो है नोटों की गड्डी लेकर के आया। एंड केप्ट एट दिसंबर्स फीट विद टीयरी आईज, और आंखों में आंसू लेकर के उसने दिसंबर के कदमों में जो है नोटों की गड्डी रख दी। एज सुन एज दिसंबर वॉज अबाउट टू पुट द गार्लैंड अक्रॉस भोलीज नेक, जैसे ही जो है भोली के गले में दिसंबर माला डालने ही वाला था कि तभी जो है भोली थ्रू इट अवे इन एंगर, भोली ने गुस्से में आकर के माला को फेंक दिया। बस करो, हो गई तुम्हारी नौटंकी, नहीं करनी मुझे इस अधेड़ से शादी, नहीं इस लालची से मुझे शादी करनी। शी शाउटेड दैट शी इज नो लॉन्गर अ डम काउ, और चिल्लाई का वो एक गूंगी गाय नहीं है अब, भोली इज नॉट अ डम काउ, यानी अब वो कोई गूंगी गुड़िया गूंगी गाय नहीं है। शी वॉन्ट गेट मैरिड टू अ ग्रीडी मैन लाइक दिसंबर, वो दिसंबर जैसे लालची व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। द मैरिज वॉज कैंसिल्ड, और मैरिज क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या हुआ स्टोरी में। भोली अश्योर्स हर पेरेंट्स टू सर्व देम, भोली जो आश्वासन देती है कि मैं यहीं रहूंगी आपके साथ और मैं आपकी बुढ़ापे में क्या करूंगी, सेवा करूंगी। तो देखिए आफ्टर द वेडिंग गेस्ट लेफ्ट, जैसे वेडिंग गेस्ट चले गए थे, भोली अश्योर्स हर पेरेंट्स दैट शी वुड नॉट गेट मैरिड टू एनीबडी, भोली ने साफ साफ कह दिया कि मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। एंड दैट शी वुड सेव हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, और उसने ये भी कहा था कि वो जो है अपने माता पिता की सेवा करेगी उनके बुढ़ापे में। शी वुड ऑल्सो बिकम अ टीचर इन हर स्कूल वेयर शी स्टडीड, वो उसी स्कूल में टीचर बन जाएगी जहाँ पर वो पढ़ी हुई है। एंड वो टीच द गर्ल्स ऑफ द विलेज, और वो जो गांव की लड़कियों को पढ़ाएगी। भोलीज टीचर वॉज प्राउड ऑफ हर वाइल वॉचिंग द एंटायर मैरिज सीन, भोली की टीचर पूरी की पूरे सिनेरियो को खड़ी होकर के देख रही थी, और वो जो भोली पर प्राउड फील कर रही थी कि देखो एक पढ़ी लिखी लड़की किस तरीके से अपने हक के लिए लड़ रही है और अपनी आवाज़ उठा रही है। देखिए बड़ा अच्छा लग रहा था उसे। शी अप्रूव्ड ऑफ भोलीज डिसीजन, उसने जो भोली के डिसीजन को
सराहा। शी वॉज लुकिंग एट भोली लाइक अ सेटिस्फाइड आर्टिस्ट, वो जो है एक संतुष्ट आर्टिस्ट, जैसे कोई आर्टिस्ट जो अपने ट्रेनी को देख करके संतुष्टि फील करता है कि हाँ जैसा मैंने इसे सिखाया था ठीक वैसा ही ये कर रहा है, ऐसे ही वो टीचर जो फील कर रही थी भोली के डिसीजन को देख करके। Who was content at the masterpiece that she had created with her guidance, यानी भोली जो है उस टीचर की एक मास्टरपीस थी जो उसने अपने लाइफ लॉन्ग क्रिएट की हुई थी, यानी उसे भी थोड़ा संतोष हो रहा था कि एटलीस्ट मेरे टीचिंग करियर में मैंने एक स्टूडेंट ऐसी पैदा कर दी, एक स्टूडेंट को ऐसा ट्रेन कर दिया कि जो अपने हक के लिए लड़ रही है और सारी नारी जाति के लिए आवाज़ उठा रही है कि अब जो है नारी जाति को अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।